बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 8 में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में भी हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को मज़ीद पढ़ेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हैं। ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 01 विद नो अकरेंस ऑफ 00। हमने एक ऐसी लैंग्वेज ड्राइव करनी है जिसके अंदर 2 टाइम 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इस लैंग्वेज को ड्राइव करें तो हमारे पास मिनिमम स्ट्रिंग में 1 एलिमेंट में 0 आता है, 1 आता है, 2 एलिमेंट्स में 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है। 2 टाइम 0 जो 2 लेंथ के साथ होगा, लेकिन वो इस स्ट्रिंग के जो रूल्स हैं उनको वायलेट कर देगा, इसलिए 2 टाइम जो है वो 0 0 नहीं आ सकता। लेंथ 3 में 1 0 1 है, 1 1 0 है, 0 1 0 है एंड 0 1 1 है। तो इस तरह से हमने लैंग्वेज जो है वो ड्राइव कर ली हुई है। अब हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम दरमियान में ज़ीरो जो है वो 2 टाइम नहीं आनी चाहिए। तो अगर हम ज़ीरो के साथ पहले शर्त तो ये लगते हैं कि क्लीन क्लियर नहीं लगाएंगे। अगर क्लीन क्लियर लगाते हैं तो वो रिपीट में आ जाता है, वो 2 टाइम भी हो सकती है और 3 टाइम भी हो सकती है। और फिर हम क्या करें कि ज़ीरो के साथ ज़ीरो को कंकैटिनेट ना करें ताकि 2 टाइम 0 ना आए। तो इसलिए उनके इर्द गिर्द जो है आप 1 क्लीन क्लियर को कंकैटिनेट करके देखते हैं। तो इसमें आपके पास जो मिनिमम स्ट्रिंग बनती है वो 0 है। तो 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है, 1 1 1 0 1 हो सकती है। इसी तरह 1 1 0 और 0 1 1 हो सकती है। लेकिन इसमें कुछ स्ट्रिंग्स ऐसी हैं जो इससे ड्राइव नहीं होती। लाइक 1 जो है वो इस लैंग्वेज से ड्राइव नहीं हो सकता। मिनिमम आपके पास एक 0 तो लाजमी आएगा। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो इस लैंग्वेज को फुलफिल नहीं करता। नेक्स्ट अगर हम 0 1 के साथ 0 1 को कंकैटिनेट कर दें और दोनों तरफ जो है वो कंकैटिनेट करते हुए 1 1 जो है क्लीन क्लियर के साथ लें। इसमें आपके पास स्ट्रिंग है वो 0 1 है, 1 0 1 है, 0 1 1 है। इन सब स्ट्रिंग में डबल ज़ीरो जो है वो नहीं आया, लेकिन इसमें ना तो ज़ीरो फुलफिल होता है, मतलब आप अगर आप ज़ीरो लेना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें नहीं आएगा, 1 भी जो है वो इसमें नहीं आएगा। तो ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन आपकी लैंग्वेज को सेटिस्फाइड नहीं करता। रेगुलर एक्सप्रेशन ये इस लैंग्वेज के लिए डिज़ाइन नहीं है। नेक्स्ट हम अगर देखें तो 0 1 के साथ 1 स्टार लगा देते हैं। तो हमें क्योंकि 1 भी चाहिए 0 भी चाहिए, तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं आर ऑपरेटर के ज़रिए। एक ये वाला पार्ट है, एक वेरिएंट। तो इसमें अगर हम इस साइड वाले को लेते हैं तो हमारे पास मिनिमम जो है वो एप्सिलॉन आ सकती है। दूसरा हमें 0 चाहिए तो वो हम इसके अंदर से ड्राइव कर सकते हैं। 1 चाहिए तो वो भी इससे ड्राइव कर सकते हैं। 0 1 चाहिए तो वो इससे ड्राइव हो सकता है। 0 1 ठीक है। इसको आप एप्सिलॉन कर दें, इसकी वैल्यू 1 रखें तो आपके पास ऑप्शन है एक, आप चॉइस ले सकते हैं। इसके दरमियान इसके बाद फिर से आपके पास क्लीन क्लियर है तो आप इसको 0 करके भी 0 1 ड्राइव कर सकते हैं। 2 टाइम 1 चाहिए तो आप इस क्लीन क्लियर को 0 कर सकते हैं, और 1 को जो है वो क्लीन क्लियर को 2 टाइम लिखते हैं तो आपके पास 1 1 भी आ जाता है। लेकिन क्या इसके अंदर 1 0 1 ड्राइव हो सकता है? हाँ जी, 1 0 1 भी ड्राइव हो सकता है। 1 1 0 ड्राइव हो सकता है इसमें। 1 1 0 इसमें ड्राइव नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब अगर हम इस तरफ चलते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है यहाँ से। हमें इसके बाद फिर 1 चाहिए तो इसको आप 2 टाइम क्लीन क्लियर की वैल्यू 2 लेते हैं तो आपके पास 2 टाइम जो है 1 आ जाएगा। लेकिन आपको उसके बाद सिंगल टाइम 0 चाहिए। लेकिन जब आप इसको 0 लेंगे तो इसके साथ कंकैटिनेट हो रहा है 1। तो 1 के साथ क्योंकि ना तो क्लीन क्लियर है ना आर ऑपरेटर है, तो आप इसको कंकैटिनेट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 1 0 1, जो कि हमें लेकिन चाहिए था 1 1 0, जो कि इस लैंग्वेज के अंदर सेटिस्फाइड नहीं होता। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसको देखते हैं। इसके अंदर 1 क्लीन क्लियर फॉलोड बाय 0 1 1 क्लीन क्लियर का होल क्लीन क्लियर, और फिर हमारे पास 0 R1 क्लीन क्लियर है। तो इसमें से हम 0 ड्राइव करना चाहते हैं तो यहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं। सारे को आप क्लीन क्लियर कर लें, इस वाले पोर्शन को। तो आपके पास है 2 चॉइसेस हैं, दोनों चॉइसेस में से एक लेके आप 0 कर सकते हैं। उसके बाद 1 चाहिए तो आप इस क्लीन क्लियर को 0 करें और इसको
1 आपके पास ऑप्शन है, तो इस क्लियर की वैल्यू 1 रख के आप 0 भी ड्राइव कर लेंगे, 1 भी ड्राइव कर लेंगे। 0 1 आपको चाहिए तो आप इस वाले पोर्शन को छोड़ के 1 क्लीन क्लियर ले लेते हैं, 1 का क्लीन क्लियर 0 कर देते हैं तो ये एप्सिलॉन हो जाएगी। और इसी तरह इस 1 का क्लीन क्लियर 0 लेते हैं तो ये भी एप्सिलॉन हो जाएगी। बाकी आपके पास इस क्लीन क्लियर के अंदर 1 रखते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है 0 1 1, लेकिन 1 के ऊपर क्लीन क्लियर है तो आपके पास 0 1 ड्राइव हो जाएगा। तो इसी तरह आपको 2 टाइम्स 1 चाहिए तो वो आप इस साइड से भी ये वाली क्लीन क्लियर 0 कर दें, और इस वाले ऑप्शन में आप 2 टाइम जो है वो 1 भी चूज़ कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, ये भी स्ट्रिंग फुलफिल हो जाएगी। 101, तो आप इसमें से 101 भी ड्राइव कर सकते हैं, 110 भी ड्राइव हो जाती है और 010 भी ड्राइव हो जाती है। तो ये वो रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसकी मदद से आप इस लैंग्वेज को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 01 विद नो occurrence ऑफ 00, तो इनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, स्ट्रिंग ऐसी नहीं है जिसके अंदर 2 टाइम 0 आया हो। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और लैंग्वेज है ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 01 विद एग्जैक्टली 1 occurrence ऑफ 00। ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिसके अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उसके अंदर एग्जैक्टली 1 टाइम जो है वो 00 आना चाहिए। तो हमारे पास मिनिमम जो है वो 0 या 1 हो सकता है, लेकिन उसमें 2 टाइम जो है वो 00 नहीं आता, इसलिए हम 00 जो है वो मिनिमम होगी। इसके बाद 3 की तरफ हमारे पास 100 है, 001 है, फिर हम 4 लेंथ की सेटिंग्स में जाएंगे तो उसमें 100 है, 1100 है, 0011 है, 0100 है, 10144 जो है वो 5 लेंथ की सेटिंग में है। तो ये लैंग्वेज जो है वो इस लैंग्वेज को फुलफिल करती है। तो हमें क्योंकि एग्जैक्टली 1 टाइम 00 चाहिए तो हम दरम्यान में 2 टाइम 0 रखेंगे और दोनों तरफ जो है वो 1 का क्लीन क्लियर ले लेंगे, तो हम इसे 00 ड्राइव कर लेंगे, 001 ड्राइव कर सकते हैं, 100 ड्राइव कर सकते हैं, 1001 ड्राइव कर सकते हैं। तो इसमें सारे में स्ट्रिंग में 00 जो है वो एग्जैक्टली 2 टाइम आ रहा है, लेकिन इसमें जब हम 0100 जो है वो नहीं ले सकते, इसमें से ड्राइव नहीं हो सकता क्योंकि 0 के साथ 0 कंकैटिनेट हो रहा है, तो ये वाली चीज़ जो है वो इसमें फुलफिल नहीं होती। ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो हमारी लैंग्वेज को सेटिस्फाइड नहीं करता। तो आइए नेक्स्ट एक और रेगुलर एक्सप्रेशन को ट्राई करते हैं जिसमें 00 हमें ड्राइव करना है। तो आप इस पोर्शन में से 00 आर ऑपरेटर के इस क्लीन क्लियर लेते हुए 00 निकाल सकते हैं, 100 चाहिए वो इसमें से निकाल सकते हैं। क्या हम इसमें 001 निकाल सकते हैं? जी, 001 इस साइड में से हम आए तो इसको क्लीन क्लियर कर दें, इस साइड को भी क्लीन क्लियर करने से हमारे पास जो है वो 001 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 स्ट्रिंग्स में और में हमारे पास नहीं आता, तो 4 स्ट्रिंग की तरफ हम चलते हैं। 1001 है तो आप इसको 1 ले लेंगे, 001 इसका क्लीन क्लियर 1 रख देंगे, इस क्लीन क्लियर को 0 कर देंगे तो आपके पास 1001 आ जाएगा। 1100 चाहिए तो आप इस साइड वाले से ऑप्शन लेके और ऑपरेटर की मदद से इसको 2 टाइम रिपीट करने के बाद आप 2 टाइम जो कंकैटिनेट होना है 00 वो आप लिख सकते हैं। क्या इससे 10100 ड्राइव हो सकता है? तो हमारे पास ऑप्शन में अगर देखें तो हम 1 यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, उसके बाद 001 आ सकता है, लेकिन ये हमारी चीज़ को सेटिस्फाइड नहीं करता, तो इसलिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो इस चीज़ को फुलफिल नहीं करता। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आती है तो उसमें हम देखें 00 को जो है वो एग्जैक्टली 1 टाइम हमें क्योंकि चाहिए, तो उसके बाद आप उसको आप दरम्यान में रखें और आगे पीछे कहीं पे भी आपके पास 0 हो सकता है, तो जस्ट हमने क्या करना है 0 के बाद जो है वो अपने 0 पहले हो सकता है या 0 बाद में हो सकता है, तो उनके साथ हमने क्योंकि क्लीन क्लियर नहीं लगाना क्योंकि उसको रिपीट नहीं करना, तो 00 नहीं आना चाहिए। बाकी जितने टाइम मर्जी जो है वो 0 आ जाए, 3 टाइम आ जाए, 4 टाइम आ जाए, एक बार आ जाए ना आए, लेकिन जो है वो एग्जैक्टली जो है वो 2 टाइम लाजमी आना चाहिए। तो अगर हम इसमें से लैंग्वेज ये ड्राइव करें 00 चाहिए हमें, तो अब देखें ये वाला पोर्शन जो है इसमें आप इसको एप्सिलॉन 0 कर सकते हैं, इसकी क्लीन क्लियर की वैल्यू 0 कर सकते हैं इसकी, तो ये पूरे का पूरा जो है वो एप्सिलॉन हो जाएगा। इसी तरह आपके पास जो है वो इस साइड में है, तो आप इस पूरे को भी क्लीन क्लियर में 0 कर दें, इसको भी और इसको भी, तो आपके पास एप्सिलॉन, तो आपके पास 00 बचता है। उसके बाद आपको 100 चाहिए,
तो आप इस पूरे को, इस वाले पोर्शन को जो है वो आप एप्सिलॉन कर दें। तो क्लीन क्लोजर से वैल्यू 0 रखें तो आपके पास एप्सिलॉन हो जाएगा। आप यहाँ से 1 ड्राइव कर सकते हैं और फिर 00 कंकैटिनेट करके आप 100 ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह 001 चाहिए तो इस पूरे को आप जो है क्लीन क्लियर, इसको भी क्लीन क्लियर कर दें। तो 00 के साथ बाकी चीज़ें कंकैटिनेट होनी है, तो इसको आप क्लीन क्लियर 0 करेंगे तो ये ओमिट हो जाएगा, एप्सिलॉन आएगा। और आपके पास 1 है तो इसके ऊपर स्टार है, क्लीन क्लियर आप 1 लेके भी 001 ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह 1001 है तो आप 1 यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। इस चीज़ को मिक्स करने के बाद क्लीन क्लियर वैल्यू 0 रखें, 00 कंकैटिनेट होगा और एंड पे फिर इसकी वैल्यू 1 कर लें तो आपके पास ये भी ड्राइव हो सकता है। इसी तरह 1100 चाहिए आपको, तो इस चीज़ को आप जो है वो कंकैटिनेट कर दें। आप 100 आपको चाहिए तो आप 2 टाइम इसको यहाँ पे ले लें, उसके बाद 2 टाइम जो है वो 0 कंकैटिनेट हो रहा है और लास्ट वाला जो पोर्शन है इसको फिर क्लीन क्लियर की मदद से आप 0 करके ये स्ट्रिंग भी ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो बाकी सारी स्ट्रिंग जो है वो आप ड्राइव कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज जो है ये एग्जैक्टली ये वाली लैंग्वेज है। तो ये वाला वो रेगुलर एक्सप्रेशन है जो हमारी लैंग्वेज को फुलफिल करता है। तो 1 क्लीन क्लियर इंटू 0 1 क्लीन क्लियर होल क्लीन क्लियर 00 is followed by and then into 1 clean clear 0 whole clean clear 1 star जो है clean clear। तो इस तरह हमने जो है दो रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखे हैं with no occurrence of 00 and with exactly occurrence of 00 at one time। All strings over 01 that contain 101। अब इसमें और कोई शर्त नहीं है, इसमें नहीं बताया कि वो एग्जैक्टली 1 टाइम होना चाहिए और वो कहाँ पे होना चाहिए। तो आप इसको दरमियान में रख के आगे पीछे जो है वो कुछ भी लगा सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। दरमियान में 101 लिखें, लेफ्ट और राइट साइड पे 0 और 1 का कम्बिन आर ऑपरेटर के साथ आप क्लीन क्लियर ले लें कि 0 1 जितने मर्जी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स ड्राइंग होंगी उसमें 101 लाजमी होगा। अब देखिए अगर हम इसमें से सबसे छोटी स्ट्रिंग लें, इसको क्लीन क्लियर करें और इसको क्लीन क्लियर करें तो आपके पास 101 बनता है। इसके बाद आपके पास और भी स्ट्रिंग, अगर आप क्लीन क्लियर इसकी वैल्यू 1 रखते हैं, सपोज कर लें इसमें आप 0 ले लें 1 ले लें और इसके बाद जब आप 101 को कंकैटिनेट करेंगे तो 101 हो जाएगा। इसी तरह आपके पास 1 1 0 1 आ सकता है। तो इस सारी स्ट्रिंग जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं इसमें 101 जो है वो आ रहा है। जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं इनके अंदर सब के सब कंकैटिनेट जो है वो 101 कंटेन होता है। इसके लिए जो है वो सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 01 दैट डू नॉट कंटेन 01। 0 के बाद 1 नहीं आना चाहिए। तो आप इसको सिंपली क्या कर लें, 1 को पहले ले जाएं, 0 को बाद में ले आएँ और उनके ऊपर क्लीन क्लियर लगा दें। तो आपके पास जो भी लैंग्वेज बनेगी 0 के बाद बस 1 नहीं आना चाहिए। तो इसमें आपके पास 1 आ सकता है, आपके पास 0 आ सकता है, आपके पास 1 0 आ सकता है, आपके पास 1 1 0 आ सकता है, आपके पास 1 0 0 आ सकता है। तो इसमें देखें अगर आपके पास जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनके अंदर 0 के बाद कभी भी 1 नहीं आ रहा, ठीक है। 1 हमेशा पहले है उसके बाद 0 आ रही है। तो इस तरह से हम जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से डिफरेंट लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज इज रेगुलर इफ़ इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर किसी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है तो हम उसको रेगुलर लैंग्वेज कहेंगे, ठीक है। अ लैंग्वेज इज अ रेगुलर इफ़ इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन। The regular expression L of reg is the set of all languages that can be represented by a regular expression set of sets of strings। तो कोई भी लैंग्वेज जो है उसके अंदर सेट्स के अंदर सेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो उनका अगर एक्सप्रेशन जनरेट किए जा सकते हैं तो वो सारी की सारी रेगुलर लैंग्वेजेस कहलाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द लैंग्वेजेस दैट आर नॉट रेगुलर। और कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं
जो रेगुलर नहीं होती हैं, तो इसके लिए हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में DFA को स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। उसके अंदर हम मशीन्स को देखेंगे कि जो काम रेगुलर एक्सप्रेशन से नहीं हो सकता वो हम किस तरह से उसके लिए मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो आप स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, उनको वैलिडेट कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए हम मशीन बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, विच इज़ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।